बेईमान मक्कार आदमी नौकर बना के आया था और बन गया मालिक मेरे पुरखों का। इस पर हवेली पर तो सब कब्जा किया। नवाब अली की मैं परपोती हूँ। औरंगाबाद स्टेट में चलिए, मैं आपको मिलवा दूंगी लोगों से। बज गया बाजा बजेगा भैया, बाजा बजेगा। सबके शादी ब्याह में बाजा बजे, धीमा कौन सी बड़ी बात है, बाजा तो बजबे करेगा भैया। और यहाँ तो बुलेट राजा पिक्चर की शूटिंग बहुत भाई है और यहाँ तो खूब बाजा बजा है, लेकिन अब तो बकता भैया कुछ और बाजा बजने वाला है और बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। बाराबंकी सर के पैसार कोठी का लेकर के बहुत बड़ा खुलासा करे वाले हैं भैया। कोई जनता ना हो ये बकता सच्चाई, कोई पता ही ना हो ये सच्चाई। देखा तो भैया पैसार कोठी का लेकर के बहुत बड़ा तथ्य सामने आवा है, बहुत बड़ा रहस्य सामने आवा है। यह बकता इतना बड़ा पैसार कोठी है जो बकता सालों साल से युवराज दबाया है, लेकिन आखिरकार देखा तो भैया 1922 की बात भी सामने आवती है, 1857 की बात भी सामने आवती है और आखिरकार देखा तो एक बहुत बड़ा राज का पर्दा खुल करके सामने आवती है। क्या अजूमुद्दीन अशरफ नहीं, चौधरी नवाब अली की थी पैसार कोठी। और का भैया बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, चौधरी नवाब अली की थी पैसार कोठी। बाप रे बाप, देखा तो भैया इतना बड़ा खुलासा कोई करिश ना हुई है, लेकिन हम कहने तरीका आपका बता दी। मालका रिजवी जी से मुलाकात हो जाती है और एक बकायदा भैया देखा तो यह कोठी के पन्ने को जब खोला जाती है तो पूरी सच्चाई सामने आवती है। अभी पैसार कोठी का मामला बहुत चल रहा है बाराबंकी जिले में। पैसार कोठी के सारे निवासियों पर मुकदमा हुआ है सीलिंग की ज़मीन बेचने का, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो जिन पर मुकदमा हुआ है असली वारिस वो पैसार कोठी के नहीं हैं। उसमें से एक वारिस हैं असली मलका रिजवी जी, जिनसे हमारी मुलाकात हुई है। आपसे भी रूबरू करवाते हैं कि पैसार कोठी किसकी थी और चौधरी रशीदुद्दीन और उनके लड़के चौधरी अजीमुद्दीन ने इसे कैसे हासिल की। तो मलका रिजवी बताइए, ये पैसार कोठी किसकी थी? अरे पैसार कोठी भैया गुलाम अब्बास साहब की थी। गुलाम अब्बास जी, गुलाम अब्बास जो मेरे पुरखे थे। अच्छा, आज़ादी की लड़ाई भी लड़े, आज़ादी की लड़ाई लड़े, अंग्रेजों से डट के मुकाबला भी किया जी। और इन लोगों ने शिकायतें कर करके उनको अरेस्ट करवाया। किसने करवाया? रशीदुद्दीन ने। अच्छा। और गुलाम अब्बास के लड़के नवाब अली, ठीक है, उसी कोठी में सब पले बड़े सब रहे और आज ये मालिक बन गए। ये चौधरी रशीदुद्दीन अजीमुद्दीन के पिता थे। हाँ, रशीदुद्दीन जो थे अजीमुद्दीन के पिता थे। अच्छा, ये पक्का बेईमान मक्कार आदमी नौकर बना के आया था और बन गया मालिक मेरे पुरखों का। अच्छा, और इनके बाद जरा हमको सिजरा बताइए कैसे थे? भाई देखिए, गुलाम अब्बास, हाँ, उनके बेटे नवाब अली जी, फिर नवाब अली के बेटे वसी अली, ठीक है, जो घंटा घर के नीचे बैठ के बड़े बड़ों की तबीयत सही करते थे। ठीक है। उनके दो बेटे मोहम्मद जकी, मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद यूसुफ के 10 बच्चे थे। मैं मोहम्मद यूसुफ की बेटी हूँ। अच्छा, छोटे वाले भाई। अच्छा। मेरे फादर बहुत नेक थे और इन लोगों के जुल्म, इनके शैतानियत से नहीं आगे बढ़े कि मैं क्या कर सकता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। मैं तो हम लोग तो थे। वो आपके जो बड़े अब्बू थे क्या यूसुफ अली? मोहम्मद जकी पाकिस्तान चले गए। अब बच्चे तन्हा मेरे फादर। हाँ। और बहुत नेक, मतलब उनको एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं था, सिर्फ पढ़े। और हवेली जायसवाल मार्केट, जो प्रेजेंट टाइम में आज जायसवाल मार्केट है, वो मेरा कभी घर था। मेरे भाई बहन उसमें पैदा हुए हैं। अच्छा, तो ये तो इस पर हवेली पर तो सब कब्जा किया। बताए मलका रिजवी जी भैया चौधरी नवाब अली जी के भैया परपोतरी हैं। वैसे आपका बता दें कि इनसे जब पूछा जाता है कि आखिरकार बता क्या कोठी उनका लोगों का कैसे मिली, तो बताओ था कि देखो उसने जालसाजी करके धोखाधड़ी करके करीन है। 300 रुपये बताओ भैया हम लोग बकता इनसे उधार ले पा तनिक सूरह पूरी बात बताओ रहा इतना बकता भैया लोगों ने पैसा रहा तो बकता संपत्ति रहा, औरंगाबाद स्टेट रहा चौधरी नवाब अली जी के भैया इनके बाबा के तनिक सुनो। कोठी कैसे हुई? इनकी नहीं है। नहीं तो कैसे हुई वही बता रहे ना। कोई दस्तावेज आपके पास? दस्तावेज मेरे पास है भाई, ओरिजिनल दस्तावेज है भाई। अच्छा, कैसे हासिल की इन्होंने? गवर्नमेंट का अंडर रिकॉर्ड इसमें है, हमारे पास डीडे हैं। ये देखिए ना, ये देखिए, ये डीडे हैं। अब बता रहे हैं कि सब झूठ है, ये सब डीडे हैं उनके कि नहीं। इसमें तो ये लिखा है, इसके मुताबिक तो ये जाहिर होता है कि ये जो कोठी थी जी, ये इन्होंने नवाब अली से रेहन पर रखी। रेहन दिखाया कि 300 रुपए इन्होंने हमसे लिए और नहीं देंगे तो ये हमारी कोठी हो जाएगी। ऐसा ही है ना इसमें?
हैं। तो ये रेहन के मतलब 300 रुपए में पूरी कोठी पूरी मिल गई, सब लिखा लिया। 300 200 एक बार लिए 50-50 रुपए। वो रईस आदमी जिसके पास पूरी 12 बंकी की दौलत हो, वो उस भिखारी से भीख मांग के 200 रुपए लेंगे उधार गिरवी तो अपनी ये कोठी। इनके साथ फ्रॉड उस समय दौरान हुआ जब ये मुखबिरी करके जेल वेल गए, ये नवाब अली वगैरह, जब 1857 के 1857 में से मतलब वो। अब इनके दादा बाबा और भैया शुरू से बकायदा आजादी दिलावे खातिर आंदोलन में शामिल रहे, चाहे बकायदा 1857 की बात हो चाहे 1922 की बात हो। तब है तो बकायदा देखा तो भैया यही बीच में वो सब जने बकायदा फायदा उठा लिए थे। सुनो थे पुरखे सब लड़ाई में थे, अंग्रेजों के बागी थे। अंग्रेजों ये को सब- 1922 की डीड है जी, जब यहाँ पर 1900 आंदोलन चल रहा था। यहाँ पर आंदोलन चल रहा था भाई 1922 के इन लोगों दौरान को ये बनने के लिए, अपना मालिक बनने के लिए इसने सबको, हमारे घर वालों को अरेस्ट फंसाया। करवाया है, फंसवाया है। अब इनके बाबा और भैया सब बकायदा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे भैया, और अंग्रेज और बकायदा इनका सबका जेल में डाल दी। लेकिन तब बकायदा ये लोग हिम्मत नहीं हारे भैया, आजादी की लड़ाई लड़त रहे। और यही चक्कर में भैया इनके कोठी पा वो सब जन बकायदा काबिज हो गए। और सब जन भैया मुखबरी बहुत है क्या करता ना बाकी तनिक सुनो। उसके बाद में धीरे धीरे खुद मालिक। पूरा धीरे धीरे मालिक बन गए। पूरा स्टेट हमारा बेच के खा लिया इसने, मक्कारों ने। तो औरंगाबाद स्टेट था ये। औरंगाबाद स्टेट जैसी आप डीएम साहब के वहाँ आप इसका सजरा निकालिएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा। अच्छा हम लोग मेरे फादर, जब बड़े फादर चले गए और कोई बचा ही नहीं, एक मेरे सीधे साधे नेक फादर थे जो कभी हवेली से बाहर नहीं निकले। तो वो बताइए मजदूर बेईमानों से कैसे लड़ाई करते कि उनको अपने बच्चों का भी डर तो था। आप इस पर कोई मुकदमा कहीं लड़ रही हैं? भैया मैंने लड़ा है, मेरा केस 20 नंबर कोर्ट में। अच्छा। हमारे वकील हैं वो केसी गुप्ता जी। केसी गुप्ता जी। उन्होंने कहा, जैसी हमारी डीट पढ़ी, उन्होंने कहा कि ये लोग सब फ्रॉड हैं। उन्होंने फौरन देख करके कहा कि आपको किसी कागज पत्तर परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सब है बेईमान। नहीं तो इसके मुताबिक यही है कि इसमें जो दर्शाया गया है जी, वही सूद में पैसा लिया था। हाँ 300 रुपए पर पूरी हवेली खा गए। और जो इतना बड़ा आदमी होगा वो इनका पैसा लेगा, जिसके घर में टुकड़े खा के पल रहे हो। अब या तो खाली भैया एक कोठी की बात है, लेकिन खाली एक कोठी की बात नहीं है भैया। ये सब जने बकायदा पूरा का पूरा स्टेट बेच करके खाए गए हैं। और ये कह रहे कि देखो भैया अल्लाह ताला ऊपर वाला देख रहा, आज नहीं तो कल इंसाफ जरूर मिलेगा। तनिक सुनो। अब लेकिन अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। देखिए मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे कोई जरूरत नहीं, लेकिन इनकी बर्बादी अल्लाह जरूर करेगा। जिस तरह से आज हवेली के बारे में, अभी आप हवेली क्या, इसने पूरा स्टेट हमारा बेच के खा लिया, क्योंकि यहाँ से कोई जाने वाला नहीं था। हम लोग भी अपने जब बड़े हुए थोड़ा थोड़ा पढ़ लिख करके अपनी रोजी रोटी दाल रोटी के चक्कर में पड़ गए। नहीं तो अभी इन्होंने सीलिंग की जमीनें गलत तरीके से बेची है, उसमें मुकदमा भी हुआ है पूरी कोर्ट के खिलाफ। और जो लोग रह रहे हैं उसमें 7, 8, 10 लोगों के नाम हाँ, है। ये सब बेईमान है भैया, सब चोर हैं। ये यहाँ से लेके जो गौर तक हमारी प्रॉपर्टी है। अच्छा भाई असली वारिस नवाब अली थे। नवाब अली की मैं परपोती हूँ। नवाब अली की नवाब अली की मैं परपोती हूँ। वसी अली जो मेरा दादा से बड़े बड़े बगैर लोग डरते थे, घंटा घर के नीचे, घंटा घर के तब तालुकेदार रहे होंगे ना। मेरे फादर लोग तालुकेदार थे भाई, जमींदार भी नहीं थे, तालुकेदार थे। और ये इस तरह से अंदर घुसा इसका बाप रशीदुद्दीन कि अंदर से पूरा दीमक बन के सबको खा गया, असली वारिस बन गया। जबकि अगर ये असली होते तो वरासत में आती। ये जमीन सबसे बड़ा ये है कि इसके मुताबिक तो इन्होंने मतलब किसी ने, जैसे बाहर का आदमी कोई कर्जा ले पैसा और कर्जा लिखा के इन्होंने इस तरह से ये किया है। वो नेक सीधे साधे शरीफ मासूम लोग थे। तो ये इसी तरह से तैयार कराई बस लेटा हो बैठा हो। नवाब अली तो उतने की, ये देखिए कोरिनपुरवा जो है पूरा हमारे दादा ने ऐसे ही गरीबों को बसा दिया था। औरंगाबाद स्टेट में चलिए, मैं आपको मिलवा दूंगी लोगों से जो मेरे दादा और फादर लोगों ने बसाया था इन लोगों को। वो आज भी, वो जो मुझे जानता है वो मेरी आज भी इज्जत। तो जरा सिजरा पढ़िए आप अपने, कौन कौन था पहले शुरुआत से एक बार फिर से। नुसरत गुलाम अब्बास, उनके बेटे नवाब अली, उनके बेटे वसी अली, वसी अली के मोहम्मद जकी पुत्र,
मोहम्मद जकी, मोहम्मद यूसुफ की मैं बेटी हूँ। और मोहम्मद जकी चले गए पाकिस्तान। मोहम्मद जकी साहब पाकिस्तान चले गए थे। अगर वो होते तो इनकी हिम्मत नहीं थी कब्जा करने की। फिर और दूसरे कौन अब बचे? अब मेरे भाई बहन बचे हैं। तो आपके भाई कितने थे? हमारे भाई 5 थे और 5 हमारी बहनें थी। अच्छा। जिसमें से एक भाई बचे, जाफर अली, अच्छा, लखनऊ में रहते। हाँ। और शब्बीर बानो जो हमारी सबसे बड़ी बहन है वो बेंगलोर में है। मुर्तजा बानो वो खत्म हो चुकी है पिछले साल। सलमा बानो और उनके साथ ही साथ 1 हफ्ते के अंदर दोनों हार्ट अटैक से दोनों की मौत हुई। और फिर मैं मलका रिजवी और एक मेरी छोटी बहन नजमा सादे। हम मलका रिजवी जी की बात सुनिए आपने भैया, बहुत एक्सक्लूसिव बातचीत रहा है। हम कह रहा हूँ आपका सुना दी, कम से कम शहर वाले जाने तो भैया, गांव वाले भी जान जा, पूरा बाराबंकी जान जा कि देखो भैया यह बकायदा पैसार कोठी का असली वारिस को है, असली मालिक कौन है। आप बकायदा मलका रिजवी जी की बातें सुन करके पूरा मामला समझ गए होंगे और पूरी बात जान गए होंगे कि देखा जाए तो भैया देखो असली वारिस यही लोग हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, स्वयं साहब जी को इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी आपकी कार कमेंट कीजिएगा और तुम लोग आपका भैया फेसबुक का भी फॉलो कर सकते हो।